कुरान में अल्लाह फरमाता है कुन फयकुन, ठीक है। हाँ, तो जो भी एग्जिस्टेंस रहता बोंगी है है। वो कायम हो जाता है, मतलब जो भी चीज कायम होने रहती है वो कायम हो जाती है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर बिग बैंग थ्योरी को अपन स्टडी करें तो उसके हिसाब से यूनिवर्स का जो ओरिजिन है डेट गोस बैक टू अबाउट 13.5 बिलियन ईयर्स, राइट। ठीक है। अब आप बताया मेरे को कि एक क्रिएशन को बनाने के अंदर ये कुन फयकुन वाले आयत फिट हो रही है इस यूनिवर्स को बनाने में? नहीं होती। कुन फयकुन अल्लाह का किधर भी फिट नहीं होता अब्दुल्ला भाई, ये बहुत बड़ी बोंगी है। एज अ मोमिन मैं डिफेंड करता हूँ एडम। जी डिफेंड आप डिबेट हाँ, करते हैं, आप मोमिन मैं नो मोमिन। तुम लोग ये समझ रहे हो कि कुन फयकुन मतलब मैं इरादा करूं और जब फयकुन कहूं तो वो हो जाना चाहिए, तो मेरा मतलब मैं नहीं, एज जब मैं अल्लाह बता कुन रहा हूँ। कहूं तो फयकून हो जाए, हाँ, यानी तो जब मैं फयकुन कुन हो कहूं, जाए। हाँ। हाँ, ठीक है, मैं कुन कहूं तो फयकुन वो हो जाए। तो मेरा असल में मैं ऐसा कुन कहता हूं कि 13.5 बिलियन ईयर्स में ये प्रोसेस होना चाहिए, तो मगर वो आपने, फयकून यानी कि 30.5 बिलियन ईयर्स लेता है। आपने 30.5 ईयर्स में कहा कुन। नहीं। हाय, इतना लंबा तो मैं भी नहीं कह सकता। साहिल भाई, ये आपके 13.5 ईयर्स में आप कुन कर रहे थे? पहले मैं एक बात नहीं नहीं, बोल के उसमें जाना एक चीज और है एडम भाई, इसमें ना स्पॉन्टेनियसनेस जो है वो मिसिंग है। कि तुम ही डिफेंड कर लो यार, कुन ये- फयकुन का तुम ही डिफेंड कर मैं लो। एडम तो बैंड ये बजा बोल दिया मेरी। बोलो मैं काशिफ ये भाई। बोला मैं ये बोला एडम बोल रहा है कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जो डिबेट करूंगा उनके चैनल पे जाकर, कसम खा के ये कहते डॉक्टर जाकिर नायक के साथ ये डिबेट करेगा अगर वो बुलाएंगे तो अल्लाह की उनके कसम। चैनल। हाँ, क्योंकि तुम डॉक्टर जाकिर नायक के पास जाओगे, क्योंकि तुमको पॉपुलैरिटी चाहिए और तुमको मालूम है कि मैं ये छोटे यूट्यूबरों के यार पास जाऊंगा साला मेरे को नहीं मिलेगी पॉपुलैरिटी। आप जाओगे उनके साथ। अबे अबे साले सुन, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इतने व्यूवर्स मुझे नहीं सुनते जितने यहाँ पे सुनते हैं। यहाँ पे अरे साढ़े भाई पांच आप, हजार बंदा अभी बैठा हुआ था आज। हमारी पॉपुलैरिटी जाकिर नाइक से इससे ज्यादा है, तो भाई फिर भी मैं हाँ, जाने को तैयार हूँ भाई। ये लो, और क्या ये करूं? कौन सी बात है? इनकी पॉपुलैरिटी डॉक्टर जाकिर नायक से ज्यादा है भाई, उनको बिलियन में लोग उनको फॉलो यहाँ करते हैं। पे क्या कहा बात है, करते हैं आप? क्या यूट्यूब बात की करते हो दुनिया आप? में कहा है भाई, सुनो अच्छे से। ये ये एक थ्योरी है भाई कि बड़े लोग का जो है ना अणुआ तोड़ लो तो भाई फिर वो जो है बड़े हो जाओगे। यही एक थ्योरी, और वो थ्योरी तो है भाई किसको, छोटे बच्चे को तोड़ूं जिसको देखता कोई नहीं? वही हाँ, चीज है भाई। साला को तार से उसको तोड़। और गिरते हैं शाह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो जो घुटनों के बल चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनसे डिबेट करके हम करूं, तेरे से बंदे से डिबेट करके हम करूं, तुझे ये 100 तो दफा भी हराऊंगा तो फिर आ हमारे जाएगा कुत्ते की तरह दूं मिलाते हुआ अपनी पॉपुलैरिटी के शायर लिए। का शेर तुझसे पड़ रहा कितनी है। को डिबेट करूं मैं? हमारे शायर का शेर पड़ रहा है, अपने कोई शायर का शेर भी इनके पास नहीं, चाहिलों के पास। क्या बात करते हो यार तुम मैडम? आज पड़ गया काशिफ। किसका शेर काशिफ पढ़ो? भाई तुम आराम करो थोड़ा। किस शायर के शेर पढ़ो मैं? मेरे शायर का, मुस्लिम शायर है वो। किसने लिखा, किसने लिखा? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने। वो तुम्हारा शायर है? हाँ, तुम्हारा वो कैसे मेरा हुआ? शायर। तुम्हारा शायर वो कैसे हुआ? मुस्लिम मुस्लिम आपको पता, मुस्लिम मुस्लिम भाई। नहीं, तुम्हारा कैसे हुआ? मर गया तो भाई किसने पता मर गया? किसने पता है कि मुसलमान मरा? उसने भाई जब शिकवा लिखा, उसने जब शिकवा लिखा तो 8,000 से ज्यादा मुसलमानों ने कहा ये तो काफिर हो गया साला। तो जवाब शिकवा भी लिखा ओए था, होए आपको ये होए। भी नहीं? तो जवाब शिकवा लिखा जवाब तो उस 8,000 में सिर्फ 2,000 ने माना था कि नहीं मुसलमान है, बाकी सबने कहा सिर्फ कत्ल के डर से इसने जवाब शिकवा लिखा। उसका क्या करूं? अच्छा भाई, उनको भी आप अपने पाले में ले अच्छा भाई, लो भाई, अन्य जाओ। अच्छा भाई की बात नहीं करें, मैं अच्छा भाई की बात नहीं करें। अब डर क्यों गए हैं? मुझे साबित करो कि मुसलमान मरा था। खुश रहो भाई, खुश रहो। तुम अपने पाले में ले लो इकबाल भाई को भाई, मेरा हो। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भाई क्या शेर मारे थे भाई, अब उनका रहमतुल्लाह नाम अरे रहमतुल्लाह अलैह, अरे रे रे रे, अरे ना। बाप रे। इलामा इकबाल में शराबी रहमतुल्लाह अलैह हो गया। एक बार इन लोग के पास ना अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका शायर ये शेर नहीं ओ कोई तुम मैन, लोग। ओ मैन। अरे अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के आइंस्टाइन। बारे में कुछ बोलो, वो मेरा नबी है। हाँ हाँ, जाहिल वो इंसान न- तो टैक्स पैरो भाई का नबी है वो। काशिफ वो मेरा काशिफ भाई, नबी है। आप अपनी इंडियन इंडियन सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर कर दो। उसकी वजह से मालूम कितने लोगों की जान गई जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में, उसी की वजह से। किसकी वजह आइंस्टाइन से? किसकी की वजह वजह से। से? अल्बर्ट मोहम्मद आइंस्टाइन के की वजह मोहम्मद से। साहब ने वहां जाके अल्बर्ट पद मारा आइंस्टाइन। था उसकी वजह से। एक हाँ, मिनट, एक मिनट, क्यों क्यों गई बहुत जान? से लोग मर गए। बहुत से लोग मर गए। उसी की थ्योरी तो वही वही तो बताया था ना, उसी की थ्योरी थी ये ना। थ्योरी की वजह से जान गए। तो इस्लाम हाँ की अभी तक की वजह से 470 मिलियन लोग मरे हैं, तो वो मोहम्मद की वजह से मरे।
ये लो, ये तो गिनती करके बैठे जब से ये हाँ, हिस्ट्री का स्टैट्स है, 470 मिलियन लोग मरे इस्लाम की वजह से। कितना? 400? 470 मिलियन अच्छा जो भाई, वो इस्लाम ने फैलाया, क्रूसेड्स हुए, फिर सलाउद्दीन ने अटैक किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जेरूसलम पे, वो सब मिला के 470 मिलियन लोग मरे। तो क्या उसका जिम्मेदार तुम्हारा मोहम्मद था? मतलब अभी जो ये जो आपका रजिस्टर हो अभी बंद हो गया कि अभी वो चालू, अभी बढ़ रही है गिनती? अभी भी चलेगा, जब जितने लोग इस्लाम की वजह से मरेंगे वो चल रहा है, काउंटर तो चल ही जा रहा है। ये रजिस्टर लिखने की सुविधा कौन देता है? फ्री हॉबी है हमारा। देख लो भाई, बढ़ा के मत लिखना भाई, आप उधर वाले हो, बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हो मेरे को लग रहा है। यार लेकिन ये हमारे काशिफ भाई की आवाज, लहजा एग्जैक्ट एकदम ऐसा कभी कभी मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि ये गालिब भाई बात कर रहे हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। 2 नंबर गालिब है भाई। बिग बैंग है कुरान में कि नहीं है? बिग बैंग कुरान में बिग बैंग है। अल्लाह ने जो आयत मिल गया, जाकिर नाइक का चिल्ला मिल गया। पहला इंसान है भाई जिसने माना कि बिग बैंग है। सुभान अल्लाह। बिग बैंग 4.5 घंटे के बाद मिला बंदा जो कहता है बिग बैंग है ना बिग बैंग। अच्छा, क्या बिग होता है बैंग वाली बिग बैंग? आयत पहले है। बताओ बेदुर भाई। बिग बैंग ये है कि अल्लाह ने बताया कि समावात और अर्ज जुड़े अरे हुए थे। अल्लाह वाला बिग बैंग नहीं, पहले पहले साइंस वाला बिग बैंग क्या होता है वो बताओ। और अर्ज जुड़े हुए थे। हाँ, पहले साइंस वाला बिग बैंग क्या होता है वो बताओ, बाद में अल्लाह वाला बिग बैंग देखेंगे। साइंस वाला बिग बैंग, साइंस उसी का नक्शा खींचती है कि बिग बैंग हुआ है पहले, पूरा जो सितारे, सूरज चांद सितारे, अर्ज सब जुड़े हुए थे, फिर वो अलग हो गए। और अच्छा, जुड़े हुए थे, ये बिग बैंग कहती है। हाँ, यही बताती है। इसके बाद ये जो है कौन से स्कूल में पढ़ के ये बिग बैंग मिला है भाई कि सितारे, चांद, दुनिया ये सब मिले हुए थे पहले फिर अलग अलग हो गए? वाली आयत बताओ ना, वो जो जुड़े हुए थे, वाली आयत बताओ ना, कौन सी पे बताओ। सर, अल-मक्तबा शामिला की एक हदीस है कि आ हजूर एक दिन खड़े हुए थे तो पीछे से एक बंदा आया उबैदुर रहमान की तरह, और वो आ हजूर की कमीज के अंदर घुस गया पिछवाड़े वाली साइड से। अच्छा। और उसने आ हजूर का बिग बैंग कर डाला। तो उसने आ हजूर से पूछा, आ हजूर कहाँ तक की इजाजत है? आ हजूर ने कहा, पानी के आने से पहले तक की इजाजत है। अच्छा। नमकीन पानी के आने से पहले तक खैरू खैर है। तो ये वो वाला बिग बैंग है कि जिस तरीके से वो मर्द और हजूर जुड़े हुए थे आपस में और उनमें बिग बैंग हुआ, उस तरीके से जब वो सेपरेट हुए उस बिग बैंग के बाद, ये वो वाले बिग बैंग की कहानी बता रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छा, मैंने एक डायग्राम बनाया है, रुक जाओ। मेरी डायग्राम कितनी गंदी है। अरे रुको यार, उबैदुर भाई थोड़ा सबर क्यों नहीं करते? रुको ना, तुम जो बिग बैंग बताए ना, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अरे ये आदमी रुकता क्यों नहीं है यार, थोड़ा रुक जाओ। तो इतना बेहतरीन बिग बैंग मैंने बताया सर, अभी इतना बेहतरीन बिग बैंग बताया मैंने। अरे इससे अच्छा बिग बैंग क्या बताया तो मैंने? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इससे बिग बैंग और कौन सा सकता है? बात कर लेता हूँ जरा। बिग बैंग जो है ना, तुम्हारी बिग बैंग हमेशा चलते रहती है। बिग बैंग कोई हद और कोई वो नहीं है, कानून का नबी पाक के साथ बिग बैंग किया था ना उस लड़के ने। तुम्हारे में कैसा बिग बैंग चलता है? अभी तुम लोग यार एक मिनट यार, तुम्हारी वाली की करने का जो सिस्टम है वो ये सुनेगा नहीं है, इसकी वजह से इसको निकालना, बैक स्टेज करना पड़ रहा है। कुरान की बिग बैंग और ये मोमिनों की बिग बैंग ये है। ये दूसरे वाला मून कौन सा नीचे? सन, अर्थ, मून, ये नीचे वाला एम क्या है? अरे वो मार्स है। अरे मार्स कहां से आ गया कुरान में? हटा इस मार्स को, कुरान में मार्स नहीं है। ये कहां से मार्स निकाल लिया? यार कमाल हो गई। ये असल में ये जो है ना, ये बिग बैंग है कुरान वाली और मोमिनो वाली। साहिल पाब्लो पिकासो है भाई तू। लेकिन भाई फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ ना, समझा पा रहा हूँ ना क्या कहना क्या चाहता हूँ। नहीं, ये 2 नंबर ही है। समझा रहा है अब तू? ये 2 नंबर ही है भाई, ये 2 नंबर ही है, मार्स नहीं है। अच्छा, मार्स को डिलीट कर देता हूँ, रुक जा। डिलीट कर, मार्स नहीं है कुरान में। मार्स कहां से आ गया? वीनस भी डाला था भाई।
वो कोई बात नहीं, बीच में जो जुड़ा हुआ है छोड़िए, जो नीचे मार दे इसको खत्म कर, डिलीट कर। ये नहीं, अब बस अब तारे बना छोटे छोटे, अब मून से छोटे छोटे तारे बना दे रहा। मून से छोटे छोटे तारे, मून से दूर नहीं रखने, मून के करीब करीब रखने। हेलो, मून के करीब करीब, पहले आसमान में है तारे, फर्स्ट नियरेस्ट हेवन में है। ये मेरे को पेंट भी यूज करने नहीं आता। कौन सा वाला टूल, यहाँ पे गलत टूल सिलेक्ट हो गया मेरा। ये पेंसिल सिलेक्ट करना, पेंसिल। अच्छा, ये तारे। अरे साहिल, उसमें तारे है। अरे इतनी दूर बना रहा, कह रहा हूँ कि भाई मून के करीब बनाने हैं। अच्छा, करीब बनाने हैं। हाँ, पहले तारे सारे के सारे पहले आसमान में है। हाँ, यहाँ पे बना, यहाँ पे। We have ordained the nearest sky with stars. Nearest sky. मून के पास पास है तारे सारे। आप अभी तारों को दूर बना रहे हैं। सन दूर है, तारा नजदीक है। बनाया ना अभी तारे। वो देखो, ये फातिमा जी क्या कह रही हैं। एडम कैन डू गुड ड्राइंग, साहिल डू बैड ड्राइंग। हाँ, ये ठीक है। अभी ओबेदुर भाई को पूछे कि यही बिग बैंग है ना अल्लाह का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ ओबेदुर भाई। भाई ये तुम लोग का बिग बैंग है। ये तुम लोग का जो बिग बैंग चलता है ना, तुम लोग बिग बैंग करती है, और तुम्हारी वालियां जो वो बिग बॉन्ग करती है। ऐसे ही। अच्छा, ये बताओ कि मैंने सही नहीं बताया जो आप बोलना चाह रहे हो। ये अगर कुछ अलग बताना चाह रहे हो तो बताओ, क्या बताना चाह रहे हो। मैंने आपकी जो सोच है और जो आपके अल्लाह की सोच है वो इधर बता दी है कि ये सब मिले हुए थे। ये देखो, ये सब मिले हुए थे। इसमें सूरज है, चांद है, तारे हैं, और हाँ दुनिया है, ये मिले हुए थे। फिर इसको अल्लाह ने अलग अलग कर दिया। जैसे कि यहाँ पे अब अलग हुआ है, इधर ये देखो, ये अलग हुआ है। ये सूरज अलग हो गया, ये दुनिया। यही बोल रहे हो ना। हाँ एडम, हाँ देखे ना, सही पकड़ा के नहीं पकड़ा मैं। गल मुक गई सर, गल मुक गई, मुक गई गल मुक गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिग बैंग साहब, सुबह शैतान मारेगा बराबर, तो आग भर करके सोए तो पिछवाड़ी ठोकती है। शैतान तुम्हारी पिछवाड़ी ठोकता है। देख लो, असल में 5 बजेगा ना तो ये देखो, ये असल में अरे रुको ना यार ओबेदुर भाई। गाइस असल में ये अल्लाह ने बताया है। तो जब तक नीचे नहीं करूंगा ना, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं देगा। पिया जी कह रही, इट सीम्स आई वाज लर्निंग रॉन्ग टाइप ऑफ साइंस। हाँ, तुम गलत पढ़ रही थी पिया जी। ये असल बिग बैंग है अल्लाह का और कुरान का और मोमिनों का। और ओपन योर आइज कह रहे, मोमिनों की आंखों से देखो, वो हूर ही दिखाई देगी 6 साल की। अरे बाप रे। अच्छा, मैं ये कह रहा था एडम कि ये जो है ना, ये हमको इस तरीके से समझाना पड़ेगा मोमिनों को। और वाकई में मोमिन यही समझते हैं जो मैंने बनाया उधर, कि ये बिग बैंग है। और वाकई में अल्लाह ने भी ऐसी लैंग्वेज यूज किया है कि ये जुड़े हुए थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज जुड़ी हुई थी, फिर अल्लाह ने उसको खोल दिया, उसको सेपरेट कर दिया। हाँ, सेपरेट कर दिया। और यही बात उबैद भाई ने भी कहा कि हाँ यही बिग बैंग है। रोहन भाई क्या कहोगे, अब बताओ तुम। भाई इसमें तेरे ड्राइंग में कुछ गलतियां भी है। स्काई नहीं डाला है तूने, वो भी तो अर्थ से ही निकला था ना। वो पिलर्स भी नहीं बनाए, इनविजिबल पिलर भी नहीं डाले। वो देख, इनविजिबल पिलर भी नहीं डाला तूने। इनविजिबल है ना, इस वजह से नहीं दिख रहे भाई। यू विल फील बैड अबाउट दिस। इनविजिबल है ना, इस वजह से नहीं दिख रहे हो। बनाया है मैंने। स्काई किधर है? तुम लोग ने गलत बनाया। पिलर इनविजिबल है ना, स्काई थोड़ी ना इनविजिबल है। गलत बनाया। बिग बैंग में पूरा देर पहले बोले ऐसी है, अब बोल रहे गलत बनाया। 7 समा और अर्ज हैं बिग बैंग में, सब 7 समा और अर्ज हैं। 7 बना। अच्छा चलो, अभी 7 बनाएंगे तो 7 बज जाएंगे सुबह। नहीं अभी बन जाएगा भाई। ये ऐसी वाला ना एडम 7। नहीं, खाली बूंदी बनाओ, बूंदी बनाओ, बूंदी। बीच में एक निशान मारो दुनिया का, और उसके बाद 2 निशान मारो सूरज चांद का, और उसके बाद पूरे गोल गोल सितारे मार दो। ये देख साहिल, नहीं 7। ये देख मैं बनाता हूं। ये देख, चलो एडम बना रहा। ये अर्थ 7 जमीन, ठीक है। और ये एक जमीन चपटी है क्या गोल है, ये पहले पूछ लो ना, तो उस हिसाब से ड्राइंग बनाओ। अब ये देखो, क्या अर्थ नंबर 1 बता देता हूँ ना, मैं भी जवाब देता हूँ। मैं उसका जवाब देता हूँ ना। अर्थ नंबर 3, अर्थ नंबर 4, अर्थ नंबर 5, अर्थ नंबर 6, अर्थ नंबर 7।
ठीक है। हर अर्थ के ऊपर, हर अर्थ के ऊपर अपना समान, हर अर्थ के ऊपर अपना समान, हर अर्थ के ऊपर अपना आसमान, हर अर्थ के ऊपर अपना समान, जोड़ दिया, हर अर्थ के ऊपर अपना आसमान, हर अर्थ के ऊपर अपना आसमान, अलग अलग करके सबको बनाया। और फिर ये वाला एक सन, वन सन, ठीक है। और ये जो मून है ना, मून कम ज्यादा क्यों होता है आपको पता है इस बात का? जब वो चक्कर लगाता है यहाँ पे इसके गिर्द, ठीक है, ठीक है, तो वो कम ज्यादा होता है क्योंकि वो हर अर्थ से कम ज्यादा देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हर अर्थ से कम ज्यादा देखा जाएगा एक डिफरेंट टाइम में, तो वो इस वजह से कम ज्यादा होता है। और जो ये जो सन है ना, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ पे अल्लाह की कुर्सी है, यहाँ पे अल्लाह की कुर्सी है, उस कुर्सी के नीचे सन जाता है और जाके पूछता है, सजदा करता है, पहले सजदा करता है, 50,000 साल ऊपर है, सजदा करता है अल्लाह की कुर्सी के नीचे जाके, और अल्लाह की कुर्सी से पूछता है मैं दोबारा उग जाऊं? अल्लाह कहता है हाँ उग जा, तो फौरन नीचे से होके सड़ जाता है और दोबारा उग जाता है। जिस दिन क़यामत आएगी ना, उस दिन अल्लाह कहेगा नहीं, तो वो यहाँ से रिवर्स गेयर मारेगा तो क़यामत आ जाएगी। और ये दोनों जो अर्थ है ना, अर्थ, इनके दरमियान 50,000 साल का फासला है, साल का फासला है। अगर इस फासले को अगर आप कैलकुलेट करो ऊंट की रफ्तार से, क्योंकि ऑब्वियसली ऊंट की रफ्तार मैक्सिमम रफ्तार थी उस जमाने में, तो कितना बनता है? इतने में जो है ना, अर्थ से आप प्लूटो तक नहीं जा सकते। तो ये सात अर्थ है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब इसके ऊपर 7 आसमान है, इसके ऊपर, इसके, हाँ 1000 साल लगते हैं, सॉरी 1000 साल। इसके ऊपर जो है ना 7 आसमान है, ठीक है, ये 7 आसमान है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसमें अल्लाह मियां ने सितारे लगाए हैं, सबसे नीचे वाले में यहाँ पे सितारे, सारे सितारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे सब आसमान पे सितारे हैं, सब आसमान पे सितारे हैं। नीचे में नियरेस्ट हेवन पे, नियरेस्ट हेवन पे है सर, इन द लोएस्ट हेवन के ऊपर सितारे हैं ना, नियरेस्ट हेवन पे, तो ये सितारे हैं, ठीक है। कुछ गलत किया सर? नहीं, नीरज में क्या है? सितारे है, नीरस्ट है ना? हाँ सब देख रहे हैं, हाँ सब देख रहे हैं, लेकिन नहीं नीरस्ट, कुरान की आयत कहती है कि हमने सितारे बनाए हैं ऑन द नियरेस्ट हेवन, सबसे नजदीक वाले आसमान के ऊपर। सभी आसमान पे, सभी आसमान पे सितारे। कहाँ लिखा है? सभी आसमान पे लिखा हुआ है यार, कुरान की आयत बोलूं? and we have beautified the nearest heaven with stars. कौन सी हेवन? नियरेस्ट हेवन। कुरान चैप्टर नंबर कौन सी? 67 में है? 65 में? कहाँ पे है? इसमें है 67 की 5 में, 67 की 5 में। एंड वी हैव ऑर्डेन्ड द नियरेस्ट हेवन विद स्टार्स। तो नियरेस्ट हेवन में है, सातों आसमानों में नहीं है, सातों आसमानों में सितारे नहीं है, सिर्फ नियरेस्ट हेवन के अंदर सितारे हैं, बाकी किसी में नहीं है। वलकद ज़य्यना समा दुनिया, ठीक है, जो नीचे वाली दुनिया है, सबसे नीचे वाली करीब तरीन, उसको जीना बनाया है सितारों से। तो भाई अब क्या करें? 67 में है क्या? 67 में 5 में ना भाई। एडम, सन और मून कहां से निकाला? सर अल्लाह की कुर्सी के नीचे से। नहीं मतलब जैसे अर्थ बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद कुर्सी क्या भारी बनाया तूने एडम? कुर्सी अल्लाह की है ना, भारी बनानी थी। उस कुर्सी को वैसे एक चीज भूल गया, उस कुर्सी को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। ये एक फरिश्ता है, ये एक दूसरा फरिश्ता है, ये एक तीसरा फरिश्ता है, ये चौथा फरिश्ता है, ये 5वां फरिश्ता है, ये 6ठा फरिश्ता है, ये 7वां फरिश्ता है और ये 8वां फरिश्ता है। 8 एंजल्स ने उठाया हुआ अल्लाह की इस कुर्सी को। जिस दिन 8 एंजल में से किसी एक ने छोड़ दी, उस दिन कुर्सी गिर जाएगी। एडम जी, वलकद ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबी, यही आयत है ना? जी 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 जी। चला, और तहकीक हमने समा को तुम्हारे करीब के आसमान को अजीम शान से चिरागों से रोशन किया है। करीबी आसमान को, करीब नहीं है, उसका माना तहकीक के माने में आता है। लक़द है, वलक़द तेरी ट्रांसलेशन सही है, बाकी सारी दुनिया की ट्रांसलेशन खराब है। ठीक है यार, सर सबका ट्रांसलेशन यही है। यार मदूदी गलत है, डॉक्टर इसरार गलत है, सारे के सारे गलत है। ठीक है मान लिया यार, मान लिया, तू सही है भाई, छाड़ दे। अरे किसी का तर्जुमा नहीं डालने का इसमें, तुम डायरेक्ट अरबी का आयत नंबर बताओ यार, आयत नंबर बताओ यार। 67 की 5, मुल्क 5। एडम भाई, इसमें वो जुल्करनैन ने जो देखा था सूरज वो गंदे कीचड़ में ग्रूव हो रहा है, वो कहाँ है? नहीं वो वाला नहीं देखना अभी, वो डिफरेंट है ना, वो बताएंगे ना। अल्लाह की कुर्सी के नीचे पानी है ना, तो पानी में जाता है वो। अल्लाह की कुर्सी पानियों के ऊपर है ना, कुरान के मुताबिक अल्लाह की कुर्सी पानियों के ऊपर है। 50,000 साल ऊपर है,
अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अल्लाह ताला चढ़ जाता है जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह चढ़ जाता है, किस पे चढ़ जाता है? अल्लाह ताला है ना, याद तुमको बताऊं मैं वाली याद, देखो भाई ये क्या बोले थे कि करीब वाला नहीं है, ये देखो हाँ, ये पहला ट्रांसलेशन मैंने ओपन किया, रटा हुआ है। वो निकाल के तुमको पढ़ाता हूँ। ये सुनो मेरे सामने क्या ट्रांसलेशन है। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीमुशान चिरागों से आरस्ता किया है और इन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए ये क्या भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। तो भाई यहाँ पे तो सीधा साफ साफ लिखा है करीबी आसमान। करीबी नहीं है, वो ट्रांसलेट में लक़द है। लक़द का माना होता है तहकीक करना, तहकीक। अरे मतलब ये सब पागल लोग हैं जो ये जितने ट्रांसलेशन अभी हमने बताए, ये सब पागल लोग हैं जिन्होंने करीब लिखा है। तुम खाली इसरार का क्यों ला रहे हो? इसरार का लगाए हो ना, किसका लगाया हो? नहीं, इसरार का नहीं। बच्चों के साथ क्यों बहस कर रहे हैं? मान लो ना यार, इसकी छोड़ दो यार। अरे भाई मेरे, ये ट्रांसलेशन तुम कहीं से भी साबित करके बताओ। वलक़द के मानद करीबी आसमान को जीनत दिया लिखा हुआ है। वलक़द का मतलब होता है और तहकीक या अलबत्ता के माने में भी आता है। ये अलबत्ता से आगे भी तो कुछ लिखना है ना भाई। सही है ना? समाए दुनिया को मसाबी से, मसाबी कहते हैं सुबह का जो सूरज निकलता है ना, उसे चराग बोलते हैं। मेरे भाई थोड़ा रुक जा, ये देख कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है, नाम के साथ बताता हूं, एक मिनट रुक। सबसे पहले है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। हमने तुम्हारे करीब के यार थोड़ा चुप बैठ, सब पढ़ के बता रहा हूँ, रुक जा। अरे मैं जो बोल रहा हूँ बताना, उर्दू का ट्रांसलेशन सही नहीं है। अरे थोड़ा चुप बैठना यार। हाँ जलंधरी आ गया, दूसरे नंबर पे जलंधरी है, पढ़ दे यार जलंधरी। रुक जा थोड़ा सबर कर। अच्छा, मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। और हमने करीब वाले आसमान को रोशन चिरागों से सजा रखा है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों सितारों से आरस्ता किया और इन्हें शैतानों के माने। उसके बाद इमाम अहमद रजा खान। और बेशक हमने नीचे के आसमान को चिरागों से आरस्ता किया है। फिर अल्लामा ताहिर अल कादरी। और बेशक हमने सबसे करीबी आसमानी कायनात को सितारों सैयारों दीगर, अच्छा ये इसमें डंडी मार दी इन्होंने, करीब तो आ गया ना, करीब आ गया। हाँ, मौलाना अब्दुल सलाम भटवी। और बिलाशुबा यकीनन हमने करीब के आसमान को चिरागों के साथ जीनत बनाया। मौलाना अब्दुल रहमान किलानी। नीज हमने आसमान दुनिया को चिरागों से सजा दिया। फिर मौलाना अमीन अहसन इस्लाही। और हमने आसमान, ये कौन है? रुक जा भाई, हाँ रुक जाओ, टाइम लगाना पड़ता है भाई, इतना जल्दी है तो आप जा सकते हैं। उबैद, कम से कम जो 10-12 ट्रांसलेशन पढ़े हैं उसमें से 10 लोगों ने करीब का वर्ड यूज किया है। लफ्जी तर्जुमा लाओ, लफ्जी तर्जुमा। कैसा डंगर इंसान है यार एडम। अरे भाई बेढंगी तू कर रहा है। लफ्जी तर्जुमा ये जो ऐप खोले हो ना तुमने, खोले हो ना, इस ऐप के अंदर तुम्हें लफ्जी तर्जुमा भी मिलेगा। ऊपर नीचे करो उसको, लफ्जी तर्जुमा है। अरे ये नीचे जो दिख रहा है ना लफ्जी तर्जुमा। उबैद रुक जा, पहले ये बता कि ये 10 लोगों ने ये डंगरपना किया है। अरे एक दूसरे का कॉपी करके लोग ने तर्जुमा किए हुए हैं सब लोग ने। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ ना, तोरा चेहरा दिखा के बोल दे भाई। और तहकीक, इसमें क्या लिखा है? और तहकीक लिखा हुआ है कि वलक़द और तहकीक और अलबत्ता। इसके अंदर वाह का लफ्ज आता है, वाह के अंदर और भी नहीं लिखा है उन लोग ने अपने तर्जुमे और का लफ्ज नहीं डाला है। दुनिया में जिसने भी ट्रांसलेशन किया है उसने किसी ने तहकीक की ट्रांसलेशन नहीं की, ठीक है? ये आपके पास अरबी की आयत है, गलत है। हाँ सबकी गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखें, किसी ने वलक़द की ट्रांसलेशन वो नहीं की जो आपने की है, और आप अरबी जानते नहीं। लेकिन अगर हम इस सब वाह लफ्ज वाह और के माने में आता है, लक़द अलबत्ता के माने में आता है। एक सेकंड, समाए दुनिया को जीनत दिया भाई, इसको हमने और अलबत्ता हमने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये कॉपी पेस्ट समाए दुनिया को जीनत दिया। क्या लिखा है? कॉपी पेस्ट किया है, गूगल ट्रांसलेटर क्या कह रहा है? वलक़द डालना, सारा डाल दे तो ओके। सॉरी यार, गलती होगी, सारा डाल दे। ये देख भाई, माफ कर देना। ये लो, क्या लिखा है सर? हैंड वी है, बाय बाय सर। जी पढ़ लें अंग्रेजी सर।
अरे तो अंग्रेजी में उर्दू में डालो ना, उर्दू में डालो ना उसको। भाई आपका टाटा बाय बाय हो गया सर। अरे तो मेरा टाटा हो ही नहीं सकता है, मेरा सीधा बाय बाय होएगा, अभी टाटा होएगा ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साहिल क्या लिखा हुआ यार हिंदी में? और निश्चय ही हमने सबसे नीचे के आकाश को शोभायमान किया है। ठीक है, तो हिंदी में भी यही है, अंग्रेजी में भी यही है, उर्दू में देख लेते हैं। और यकीनन हमने सबसे नीचे वाले आसमान को मुज़य्यन किया। अंग्रेजी में लोएस्ट हेवन, हिंदी में क्या आपने पढ़ा था? सबसे नीचे के आकाश। बस, थैंक यू। यानी कि गूगल ट्रांसलेटर भी गलत है, दुनिया के तमाम अंग्रेजी ये ट्रांसलेटर्स जो कि ट्रांसलेट कर रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन खाली वाला कद डालना, खाली वाला कद डालना, खाली वाला कद, ये बाकी थोड़ा पूरा सेंटेंस से मीनिंग बनता है कि 2-3 वर्ड से दिखा के। ये ले वाला कद डाल दिया, वाला कद डाल दिया। ये क्या आया है? वाला कद डाल दिया, उसके पास है ना, वाला कद उसके पास। खत्म। नहीं भाई ऐसा करो, टाटा बाय बाय। नहीं ऐसा करो ना कि आप बिस्मिल्लाह का बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा, अब साजिद भाई कुछ बोल रहे थे। अब वलाकत को निकाल के, अरे सच में एक सेकंड यार, असल में वलाकत का कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। असल में अस्समाउ दुनिया से ताल्लुक है सारा, जो हमजा के ऊपर जबर है और दुनिया के ऊपर अलिफ पेश है, उसके ऊपर सारा गेम है। ये है अस्समाउ दुनिया, लोएस्ट हेवन, नीचे का आसमान। हिंदी सबसे नीचे स्वर्ग, इंग्लिश लोएस्ट हेवन। वलाकत हैज नथिंग टू डू विद द लोएस्ट हेवन। हाँ, ये जबरदस्ती का इसी वजह से होता ना एडम, के आता जाता कुछ नहीं, बस बहसबाजी करना है, गलती को मानना नहीं है। शुरुआत जमाने बाद हमारे शिव भाई आ जाए यार। शिव भाई वेलकम वंस अगेन। चलो शिव भाई कह रहे लैंग्वेज ही गलत है। चलो अगर ठीक है तो ठीक है, मेरे को तो इसके अंदर नीचे का समझ नहीं आया। ओए होए होए समझ नहीं आया। अरे भाई, जब से तू सारे आलिमों को गलत बोल रहा था उबैद, अब उसका क्या? मैं ये बोल रहा था कि तर्जुमे में गलतियां हो सकती है, मगर नहीं, तूने सारे मुतरजिम को तूने गलत बोला था कि सबने गलत तर्जुमा किया। अलग अलग होता है, सबका तर्जुमा अलग अलग होता है, इसकी वजह से सबका तर्जुमा। इससे थोड़ी देर पहले बोला था कि नहीं बोला था सबने गलत तर्जुमा किया है? हाँ, तो इसमें सबका डिफरेंट है। यहाँ तो इसको अल्जाइमर से किया बोला था, बोल रहा हूँ ना। यहाँ तो कॉपी पेस्ट किए। मैं नहीं मानता। यहाँ तो इसको खुद को अरे तो डिफरेंट है ना, सबका अलग अलग डिफरेंट है, तो अलग तो लगेगा ना। भाई आपको अल्जाइमर की बीमारी है या आप झूठे हैं? नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, जो गलत हुआ तो बताया ना मैंने। जो गलत हुआ तो मैंने बताया ना कि गलत हुआ, उसमें बात ही नहीं रहती। भाई आपको अल्जाइमर की बीमारी है? बीमारी की बात क्या है इसमें? आदमी क्या गलती कर दिया तो बीमार हो गया? नहीं, आप अभी जो बोले उससे क्यों कर रहे हैं? गलती नहीं करता है कोई। किसने क्या गलती कोई नहीं करता? मैंने कहा है जब आप मुकर रहे हैं अपनी बात से तो आपको अल्जाइमर की बीमारी है। भगाओ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मुझे ये बताओ, बिग बैंग की थ्योरी पे जो कुरान की आयत है, वो कुरान की आयत लाओ इसके अंदर, जो समा और क्या तुम नहीं देखते कि समा और जुड़े हुए थे? लेकिन अभी ये जो हमने दिखाया है ये सही हो गया ना, जुड़े हुए, वही तो दिखा रहे हैं, जुड़े हुए थे। बिग बैंग हुआ, पटाखा बोला, वो इस तरीके से नीचे आ गए और टेढ़े मेढ़े हो गए। वो अल्लाह ताला ने अलग किया उसको, पटाखे का नाम ही पटाखा नहीं हुआ, बगैर पटाखे के हो गए। सॉरी बगैर पटाखे यार, बगैर पटाखे के हो गए भाई। एक मिनट एडम स्क्रीन थोड़ा हटाओ थोड़ी देर के लिए। सॉरी सर, ये सर हट गई। ये देखो, रुक जाओ। अरे रे, ये क्या साला, मेरा कैमरा क्यों बंद हो गया? 1 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट। एडम ये देखो, ये है तुम्हारा सूरज, ठीक है? ये है चांद, ये है धरती, ठीक है? और बीच में सितारे तारे, ये सब मिले हुए हैं। और तुमने फटने का वर्ड यूज किया, तो उबैद ने कहा फटा नहीं, अल्लाह ने अलग अलग किया। तो देखो अल्लाह ने कैसा अलग किया, ये निकाल दिया धरती को, एक जगह पे सेट कर दिया बिना पिलर के साथ, इसके ऊपर आसमान है। फिर ये निकाला सूरज को, क्या बात है निकाला सूरज को। आप तो साइंसदान हो गए। ये निकाला तुम्हारा चांद को,
ये निकाला तुम्हारा सितारे वितारे जो है, ये कह रही है कि ये अल्लाह ने कैसे उसको निकाला, फटा नहीं वो। हाँ, ये सब जुड़े हुए थे ना ये देखो फिर से बताता हूँ मैं। साहिल भाई यार आप अल्लाह की साइंस को आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। ये बिग बैंग है, ये अल्लाह ने एक निकाला, अपने हाथों से निकाला अल्लाह ने। भाई मैं मान गया भाई आपको भाई मान गया। आपसे ज्यादा अच्छी तफसीर पूछो इसको ऐसे ही निकाला या नहीं निकाला, पूछो जरा। हाँ भाई ऐसे निकाला भाई। हाँ ऐसे ही निकाला भाई अल्लाह मियां ने। हाँ किसी भी तरह से ले लो, अब ये उंगलियां हैं, इसी तरह से ले लो, इसी तरह से जोड़ दो। यार साहिल मैं कहता हूँ वो क्या हमारे वहाँ पे कहावत बोली जाती है, मुट्ठी बंद कर लो तो अलग है, मुट्ठी खोल दो तो पूरा सब कुछ अलग हो जाए। जोड़ने का और बताने की बात ही क्या। इसी तरह से अल्लाह ताला सबको पहले जोड़ा, जोड़ने के बाद अलग किया। अल्लाह ताला ने कहा पहले धुआं था, दोनों को अल्लाह ताला ने पुकारा, दोनों धुआं थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बना दिया एक साथ में। फिर उसके बाद उसको अलग अलग करके सात जमीन और सात आसमान बना दिया। साहिल ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे ये सब इकट्ठे हैं और फिर ये फटाक से इधर हो गए, इस तरीके से आ गए, तो ये यानी कि सही बनाया था मैंने, ये सही बनाया सही। बस तूने वर्ड एक गलत यूज किया। हाँ की बात जो वर्ड यूज किया ना तूने, हाँ उसके बदले अल्लाह ने एक एक को अलग अलग किया, वैसा बोलना चाहिए था। सॉरी सर मैं बिल्कुल। और शिव भाई क्या कह रहे, देखो अगला मंगलयान इसी चैनल से जाएगा। कौन सा यान? मंगलयान? वो क्या होता है मंगलयान? मंगलयान स्पेसशिप चैनल मंगलयान पे जाएगा या वही चैनल पे आएगा? मंगल मतलब मार्स में भेजेंगे उसको। अरे मंगल तो दिन का नाम होता है, इन्होंने मार्स का नाम भी मंगल रख दिया भाई, क्या करते हो यार। मार्स पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता, आज मंगल था। मंगल वाले दिन हमारे साहिल भाई के चैनल पे स्ट्रीम होती है। हाँ और मंगल मार्स को भी बोलते हैं भाई। अरे एलन मस्क जी से यार रिक्वेस्ट है कि यार किसी मौलाना वगैरह को स्पेस में भेजो भाई, काहे सिर्फ पैसा उसमें लगा रहे हो यार। अच्छा लेकिन एडम सबको इतना क्लियर हो गया कि तुमने जो डायग्राम बनाया और मैंने जो प्रैक्टिकल बताया, तो उबैदुल भाई इससे अग्री करते हैं कि अल्लाह वाला जो बिग बैंग है वो ये है। अब जाके ये किसी के पास स्टडी कर ले कि साइंटिस्ट वाला जो बिग बैंग है उससे ये मैच होता है नहीं होता। गोली मार, साइंटिस्ट गलत है भाई, पूछ लो उनसे। साइंटिस्ट ने बिग बैंग बताया, गलत बताया, पूछ लो। अच्छा उबैदुल भाई, हाँ साइंटिस्ट ने जो बिग बैंग बताया वो गलत है ना? साइंटिस्ट बताते हैं जिस तरह से कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद ये पता नहीं कितने हजारों साइंटिस्ट वाला भी एक बार थोड़ा बता दो ना, कैसा करोड़ों सालों तक अगर बताने का रहेगा तो कैसा बताएंगे ताकि इनके भेद में आ जाए। तो उनकी थ्योरी में भी गलत साबित कर सकता हूँ, मैं भी गलत साबित कर सकता हूँ। हाँ भाई वो कह रहे हैं ना साइंटिस्ट वाली थ्योरी गलत है भाई, सही तो कह रहे हैं भाई, अभी साबित कर सकता हूँ। पहली बात जो साइंटिस्ट बताती है कि अर्ज जब फटा है तो अर्ज पूरा आग का गोला था, फिर उस पे कई सालों तक बारिश हुआ, इस तरह से कहा गया। तो अगर आग का गोला, ये पूरी दुनिया एक पानी का गोला है, उसके ऊपर अर्ज रखी हुई है। एडम भाई वो पेंटिंग दोबारा सुने दोबारा बताएं। दुनिया क्या है? पानी का एक गोला है, उसके दुनिया ऊपर पानी का एक गोला है। दुनिया पानी का गोला, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्ज रखी हुई है। अर्ज जमीन रखी हुई है, पानी के गोले के ऊपर जमीन रखी हुई है, राइट? दुनिया जो है, दुनिया के ऊपर अर्ज रखा हुआ है। ये दुनिया पानी का गोला पूरा दुनिया है। हाँ अच्छा ठीक दुनिया क्या है, अर्ज क्या है, अलग अलग है क्या? वो साहिल सुन। अच्छा उस पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर पानी के ऊपर रखा हुआ है। पानी 75% पानी है। हाँ लेकिन पानी के अंदर क्या है? 25% खाली दुनिया है पानी के ऊपर। नहीं, पानी के ऊपर दुनिया रखा है, तो पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर कुछ भी नहीं है। जो है, जो जानदार जमादार है वही सब है, और कुछ वेल नहीं है पानी के अंदर? हाँ है ना, वेल है, ओके। तो है ना, अपने समुद्रों में है ना, अर्ज पे थोड़ी ना है। अर्ज जहाँ रखा हुआ है उससे अलग वो समुद्रों में है ना। अच्छा, अर्ज जो रखा हुआ है दुनिया वो पानी के ऊपर रखा हुआ है। दुनिया पानी के ऊपर रखा हुआ है, ओके। हाँ, दुनिया पानी के ऊपर रखा हुआ है, और पानी में एक मछली है, और मछली के नीचे चट्टान है। सुनो, ये सब बकवास है। वो अल्लाह ने अर्ज को बिछा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अर्ज को बिछाया, पानी के ऊपर बिछाया। हाँ पानी के ऊपर बिछा दिया, लिखा हुआ कुरान में।
ये देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, ये देखो मैं मेरे पास है, मैं पढ़ के बताता हूँ। पढ़ के साहिल मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ, साहिल मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। ये देखो, ये अल कुर्तुबी पढ़ के बता रहे हैं। फरमाया अल्लाह का अर्श पानी पर था और पानी से पहले इसने कोई चीज पैदा ना की। जब इसने मखलूक को पैदा करने का कसद किया तो पानी से धुआं निकाला, बस वो धुआं पानी पर बुलंद हुआ और ऊपर हो गया। इसका नाम आसमान रखा। फिर पानी को खुश्क किया और इस पर एक जमीन बना दी। फिर इसे फाड़ा और 2 दिनों में यानी इतवार और सोमवार में इन्हें 7 जमीनें बना दी। फिर जमीन को मछली पर रख दिया, उसका नाम है अलहौत और मुराद नून मच्छी है, जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने इस इरशाद में किया था नून वल कलम के अंदर। मछली पानी में एक चट्टान पर थी और वह चट्टान एक फरिश्ते की पीठ पर थी और वह फरिश्ता एक चट्टान पर था और वह चट्टान हवा में थी। ये वो चट्टान है जिसका जिक्र हजरत लुकमान ने किया था, लईसत फिस समाई व फिल अर्ज़ी। और फिर मछली ने हरकत की तो जमीन लरजने लगी, जमीन पे जलजला आ गया। तो फिर अल्लाह ने इस पे पहाड़ों को रख दिया ताकि वो करार पाए और पहाड़ जमीन पर फख्र करने लगे कि हमारी वजह से जमीन को जलजले नहीं आते। और नीचे पढ़ना क्या लिखा हुआ है, और नीचे पढ़ना अल्लाह ताला का इरशाद है वल्का फिल अर्दी रऊस इन तमीका, और अल्लाह ने गाड़ दिए जमीन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ ताकि जमीन लरजती ना रहे। जी सर। यानी जमीन में पहाड़ पैदा किया और जमीन वालों के खुराक और दरख्त और जो कुछ उनके लिए है सब था। असल बात ये नहीं थी भाई, असल बात ये वाली है जो मैंने पढ़ी है, ये असल गेम है। वो जो आप पानी बता रहे हैं जिसके ऊपर जमीन है उसके अंदर एक मच्छी है, वो मच्छी एक चट्टान पे है, चट्टान एक फरिश्ते की पीठ पे है और फरिश्ता एक और चट्टान के ऊपर है। इसको जरा हम लगाते हैं पेड़ ब्रश के अंदर, दोबारा से बनाते हैं। आपकी जो साइंस है वो हम दिखाते हैं कि आपकी साइंस क्या है। जो आप इनका हवाला सही नहीं, आपने खुद ही तो बोला है जमीन पानियों के ऊपर है, अब वो बनाते हैं। तभी का हवाला पानी पर है, मछली पर नहीं है। ये मछली का हवाला नहीं है ना, आपको पानी से ऊपर कुछ नहीं पता था, आपको पानी से नीचे कुछ नहीं पता, कुर्तबी को पानी से नीचे भी पता है। ये देखिए, इसके नीचे एक वेल मच्छी है, ये वेल मच्छी, ये वाली एक वेल मच्छी है, ठीक है। ये वेल मच्छी जो है ये स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है। उसका दांत यार एक सेकंड पहले जरा वो थोड़ी सी नीचे स्पेस हो जाएगी, हेलीकॉप्टर लग रहा है। अरे यार मेरी ड्राइंग को कोई बुरा ना कहे, मछली नाराज हो जाएगी। ओके, ये जनाब इसके अंदर वेल मछली है, ये वाली वेल मछली ऐसे, ठीक है। ये इस्माइल भी कर रही है, इस्माइल, ठीक है। दांत भी है इसके, ये पेंटिंग में खरीदूंगा लाला जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो ये हंस कर रही है, ये तो डरा रही है, इतने खतरनाक उसकी शक्ल है। ये मछली एक पहाड़ चट्टान के ऊपर है, ठीक है, एक चट्टान के ऊपर है। ये जो चट्टान है ना, ये एक फरिश्ते की पीठ पे है। हंस रहे हो सालो? ये एक फरिश्ते की पीठ पे है और फरिश्ते के विंग भी बना देते हैं ताकि किसी को शक ना रहे कि फरिश्ता है कि नहीं है। ये देखो ग्रीन कलर के उसके विंग, ग्रीन विंग किधर गए, ये उसके विंग भी बना दिए हमने, ठीक है। और ये जो फरिश्ता है ये भी एक चट्टान के ऊपर है और उस चट्टान के नीचे क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। और अगर आप इसको तिबरी में पढ़ेंगे ना तो वो लिखेगा कि इसके नीचे और क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो ये फरिश्ता एक चट्टान पे है, चट्टान के ऊपर एक फरिश्ता है, फरिश्ते की पीठ के ऊपर एक पत्थर है, उस पत्थर के पीठ के ऊपर एक मच्छी है, उस मच्छी के ऊपर जमीन है। और वो कौन सी जमीन है? 7 जमीनें, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो जो आपने बाकी तस्वीर देखी थी ना मेरी पिछली वाली, वो असल में उस तस्वीर के नीचे क्या है वो ये बता रहे हैं। लाला जी कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर आज डाविंची या पिकासो होते तो सुसाइड कर लेते। 7 आसमान अगर होगा तो एक ही आसमान है ना। अरे भाई वो जमीन और आसमान 7 जो पहले बनाए थे ना वो वाले हैं, वो बाद में, ऊपर वाली तस्वीर मैंने बाद पहले बना दी थी। ये जमीन के नीचे वाली गेम है। अच्छा तो फरिश्ते की आंखें, अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा होगा फरिश्ता है कि नहीं है। ये फरिश्ते की आंखें बनाए थे ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसकी आंख है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, और ये इसका स्माइली फेस है, ठीक है। और ये इसके लंबे लंबे बाल भी हैं। पप्पू अल्लाह ने क्या कहा, बिछा दिया कि नहीं, जमीन को बिछाया कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ बिछाया, मेरी जान बिछाया, उसका कान भी वो बिस्तर है क्या जो बिछाएगा भाई, क्या हार्ड है यार। ये फरिश्ते के कान और नाक और मुंह भी बना दिए। मलकुल मौत फरिश्ता है क्या ये? ये देखो मैं इसके साथ मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ये देखें,
ये देखें, ये मैंने साइन भी कर दी है। जिसने तस्वीर खरीदी है मुझसे राब्ता कर ले। मिलियंस में बिकेगी ये दोनों पेंटिंग है। एडम वो उसको सेव करके रखना, एडम सेव करके रखना। ये मैंने बना लिया है, ये हमारे भाई ने कंफर्म कर दिया। जिसको चाहिए ओरिजिनल तस्वीर मुझसे राब्ता करे, बिड लगा लेंगे हम इसके ऊपर, तो इसको बेचेंगे। अभी बिड लगा ले लुकास। मगर गलत बनाना, ऊपर 7 आसमान कैसे बन गया? फरिश्ते के ऊपर 7 आसमान गलत बनाया ना, खाली एक ही आसमान बनाना चाहिए था ना। मैं इसको डाल दूंगा पिक्चर को, वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप पैसे देके तो खरीद सकते हैं, तो वहां से खरीद लीजिएगा जिसको चाहिए। मैं इसको प्रिंट करके भी भिजवा दूंगा अगर किसी को चाहिए होगी विद प्रिंट, तो वो मैं देख लूंगा कहाँ पे करेंगे। टी-शर्ट बनवा लो फ्रीडम। क्या कर लूं? टी-शर्ट। हाँ, ये मैंने साइन भी कर दिया। तो ये भाई आप समझ जाए इस बात को। तो ये किसने अफवाह उड़ाई थी कि पिकासो का इंतकाल हो गया? पिकासो तो जिंदा है। अरे एडम तुम्हारा वेल वो वेनम जैसा लग रहा है भाई। आजकल ऐसा ही आ रहा है सर। आपको नहीं चाहिए तो बता दें। हाँ वो तो मैं खा गया। हाँ वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। खा गया क्या खा गया? ये देखो रोहन भाई का पहला बीट आ गया है। एडम, रोहन भाई का पहला बीट आ गया है दूसरे वाले का। 5 रुपए की बोली से शुरू करता हूँ। वंस मोर सभी लोग बीट लगाओ। अरे 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 भाई इतना झूठी खुशी क्यों दे रहे हो निरोध भाई? यार मैंने $1 लाख की झूठी खुशी क्यों दे रहे हो भाई? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से ही है। अब आप जो है ना सारे लोग वो मान ले इस बात को। मगर ये देखो पिया क्या कह रही है, आप जैसे कलाकारों से मिलके जीवन धन्य हुआ। एडम, आप जैसे कलाकारों से मिलके धन्य हुआ जीवन इनका। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके धन्य हो गए, आप हमारी वजह से धन्य हो गए। अरे भावदीप ने भी बिड लगाया भाई। भावदीप ने ये देखो, आई विल बाय फॉर 2 मिलियन ईरानियन रियाल। चलो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ये 20 रुपए वाला मुसलमान, इसको निकाल दो यहाँ से। 10 यूरो चलता है। 200 पाकिस्तानी रुपए चल बे। 230 रुपए का तो $1 है इस वक्त। कितने छोटे पैसे दे रहा है मुझे? 786 भी है। चलो फिर भी चलो ठीक है, हाईएस्ट बिड आ गई। 500 आया, काफी आ गई। 150 रुपए चल बे। $1 भी नहीं बनता पाकिस्तानी रुपए। 800। चलो यार ठीक है यार, छोड़ो। बहरहाल तो बेसिकली गेम सेट हो गई, समझ लग गई ना सर ये पानी कौन सा है साहिल भाई? हाँ उबैद भाई सही है ना? परफेक्ट एकदम। नहीं मैं इसमें इत्तेफाक नहीं है। मैं वो एक साथ में 7 आसमान को एक साथ में बना दिया, एक के ऊपर एक। अभी एक आसमान के ऊपर 7 आसमान। अरे भाई 7 आसमान ये मैंने पहले बनाए थे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा प्यारा पप्पू भाई। एक सेकंड, ये देख 7 आसमान ये पहले बनाए थे ना मैंने। ये इन आसमानों के नीचे की गेम है। ये देखो, चलो ऐसा करते हैं, इसी पेड़ को सही करते हैं। ये देखें, इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब पेंटिंग आपके लिए मुझे डबल बनानी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है सर। हमारा भाई जो है वो प्रसन्न हो जाए। भाई मत बता मेरा दिमाग भाई हर दफा तू हमारे दिमाग की माँ बहन एक करता है, आज हम भी करेंगे भाई। ये देख आज मैं तेरे लिए वो करूंगा कि बस अब ये वाली जो पेंटिंग है ये बेचूंगा मैं। ये दोनों पेंटिंग एक करके बेचूंगा मैं। अब देख भाई, भाव कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दे भाव कम। मुझे कम भाव मिल जाए, कोई मसला नहीं है। तू खुश हो जा। ये देख अब वो जो अब देख बस ये जो तूने 7 आसमान और जमीन बनवाए थे, इसको तो तू मान गया था ना, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम वो वाली गेम डालते हैं। ये देख, ये तूने कहा था 7 आसमान और जमीन पानियों के नीचे है। ये पानी आ गया, पानियों के नीचे आ गई वेल मच्छी। ये देखें, वेल मच्छी डालते हैं यहाँ पे। छोटा बना, इतना बड़ा बड़ा मत बना। कोई बात नहीं, मैं मजीद पेट नीचे खोल लूंगा, टेंशन ना ले तू। ये देख ये स्माइली फेस दांतों के साथ वेल मच्छी आ गई एक पत्थर के ऊपर। मछली हंस दी तो फिर दुनिया गिर जाएगी। तभी तो पहाड़ रखे थे, उस पे भूल गया क्या? वेल मच्छी हिली थी तो जमीन लर्ज गई। जब वो जमीन लर्जी तो अल्लाह ने पहाड़ रख दी, इसलिए नहीं वो हिलती। अब वो वजन पैदा कर दिया अल्लाह ने। वजन थोप दिया। अब इसके पास आ गया ये फरिश्ता साहब, उसकी पीठ आ गई और उसके विंग्स भी हैं। विंग्स एक इधर उधर दूसरी साइड पे भी है। तो सही लग रही है मेरे को भाई। सही लग रही है ना? दिमाग के हिसाब से। हाँ, दिमाग के हिसाब से सही है।
ये देख फरिश्ता भी हंस रहा है, इसके कान भी हैं और इसके बाल भी हैं। फरिश्ता नहीं लग रहा, कॉकरोच लग रहा है। ओ क्या बोलते हैं, कछुआ लग रहा है, कछुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं। विंग्स है कि कोई सी बकरी का थन है? अरे सब्र करो यार थनो शनो को। ये देखो ये एक पत्थर जिसके ऊपर वो है, इस पत्थर के नीचे क्या है कोई नहीं जानता, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। इधर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं इसके नीचे बाबा जी की टोपी लग रही है, ठीक है, इसके नीचे क्या कोई नहीं जानता। तो ये जनाब ये आ गया पानी, पानी के अंदर आ गई मछली, मछली के नीचे आ गया पत्थर, पत्थर के नीचे आ गया फरिश्ता, फरिश्ते के नीचे आ गया एक और पत्थर। तो ये जनाब ये मेरी एडम साहब की तस्वीर आ गई, ये सिग्नेचर आ गए, ये जनाब आपकी पूरी जो है ना इस्लामिक साइंस बन गई। और ये देखिए अब आप, ये देखें पूरी इस्लामिक साइंस आपके सामने। चल जरा ये स्क्रीन से हटा दे जरा ये कमेंट ताकि इस्लामिक साइंस नजर आ जाए सबको। मैं हटाया तो ये देखे सर, ये आपकी आ गई बिग बैंग आ गई ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे बिग बैंग। ये देखिए मैं इसको सही साबित करके बता दूं तो सही। अब मैं ये बिग बैंग, ओए होए 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 होए, ओ यार एडम अभी ये सही साबित करेगा, सही साबित करेगा। हमने तो माना है कि सही है, लेकिन चलिए आप मजीद साबित कर दें सर सही। नहीं ये साइंस की रूह से साबित करेगा सही है। साइंस के रूह से साबित करना, जो लिखा वो वही बता रहा हूँ। अभी अल्लाह ने पहाड़ बना फरिश्ता बनाया, फरिश्ते को पहाड़ के लिए बनाया, उसके ऊपर मच्छी को बनाया ताकि वो अर्ज को रोके, अर्ज को रोके, हाँ, ताकि वो पानी में ना गिर जाए ना, है ना, ठीक है। हाँ। अब उसके ऊपर अल्लाह ने पहाड़ गाड़ दिया ताकि वो ठहर जाए, ताकि वो ठहर जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब वो ठहर गई। अब वो थ्योरी उन्होंने की डाला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने जमीन अर्ज को रखा तो जमीन लरज रही थी पानी पर, तो अल्लाह ने उस पर खूंटा गाड़ दिया, पहाड़ गाड़ दिया। ठीक है, बेहतरीन। हाँ, बड़े बड़े पहाड़ गाड़ दिया, खूंटा गाड़ दिया, बेहतरीन लॉलीपॉप दिया मोहम्मद, और आप मान रहे हैं माशाल्लाह से। नहीं अरे उसको पहले पूरा खत्म करने दे, मेरे एक सवाल करने का है। हो गया साहिल से पूरा खत्म तो कर दिया, और क्या है? खत्म हो गया उबैद, उबैद खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, सारा बता दिया था। अच्छा उबैद, अल्लाह की कसम खा के बोलना कि तू ये सबको सच्ची मानता है क्या मजाक मस्ती समझता है? सच्ची मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ अर्ज रखी हुई है पानी पर, इसमें झूठ का कोई शक की बात ही है ही नहीं। अभी सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है अर्ज पानी पे रखी हुई है, उसके ऊपर पहाड़ गड़े हुए, खूंटे बड़े बड़े, मच्छी के साइंस बताती है। ओबैद भाई हाँ। आप ही की तरह मेरा एक दोस्त बातें करता था, आज उसकी बड़ी याद आ रही है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यार ये सच्ची में मानता भाई ये सब, ये देखो ये ईमान का नतीजा है भाई, ये सच्ची में मानता है कि नीचे एक वेल है, उसके ऊपर दुनिया है, यार वो जमीन पायलट वाले रोहान भाई हैं हमारे पास। है नहीं। अल्लाह ने जब अर्ज को रखा होगा, तो सबसे पहले अल्लाह ने मछली को रखा होगा ताकि तू अर्ज को रोक। अल्लाह ने साहिल को समझता नहीं, लॉजिक है इसके भी है। अर्ज को पानी में रखेंगे डूब जाएगी मच्छी, इसलिए रखी पहले। साहिल तो अल्लाह ने अर्ज को रोकने के लिए मच्छी वक्त के साथ मच्छी थोड़ी जिंदा रहेगी भाई, मच्छी भी गई ना, मच्छी मर गई, मच्छी गई ना अभी अपने काम से बाहर। अब अर्ज अल्लाह ने रख दिया, अब मच्छी कहाँ से जिंदा रहेगी, इतनी बड़ी मच्छी है, ये कौन से लॉजिक के लिए आए? अब अर्ज पानी में डूब क्यों नहीं रही? इसका कोई ऑथेंटिकेशन ये होना चाहिए ना, दलील होना चाहिए ना। अब ये इन्होंने कहाँ से लिया है, कौन से हदीस से लिखा है? यार भाई पता है क्या बात, अगर अल्लाह ने कुरान, यार परी हो गई यार, सीरियसली बहुत हो गई है यार, सारा एविडेंस आ गया है, सारा प्रूफ आ गया है यार, देखो पिक्टोरियल व्यू भी मिल गया है और लोगों ने सुन भी लिया है यार, अब क्या बात करनी है। अच्छा लेकिन ये सच्ची में मानता है भाई, कसम से मेरे को अभी भी लग रहा कि कहीं ना कहीं दिल में तो ये सनराइज सनसेट किस होएगा भाई, वो दिखाया तो था। हाँ पानी में जाके ग्रुप होता है ना, अल्लाह के पानियों में नीचे जाके वो सजदा करता है और फिर पूछता है कि उग जाऊं कि ना उगूं। लेकिन भाई बात यार रोहान भाई, एक बंदे ने फ्लैट अर्थ बनाई थी, इस बंदे ने फ्लैट अर्थ, ऑब्वियसली फ्लैट अर्थ के ऊपर 7 फ्लैट अर्थ थे और उसके नीचे चवन्नियों वाली अर्थ थे, लेकिन वो पानी के ऊपर खड़ा करने के लिए मच्छी बनाना बहुत जरूरी थी भाई। रोहान भाई विदाउट मच्छी इट इज नॉट पॉसिबल, वरना डूब जाती, उसने कहा है ना। अब लेकिन मच्छी इतना वजन कैसे सहेगी? उसके नीचे अल्लाह ने फरिश्ता खड़ा कर दिया, पत्थर डाल दिया, लेकिन पानी में पत्थर डूब जाएगा, ये लॉजिक है। अब उस पत्थर को संभालने के लिए फरिश्ता बना दिया, अब फरिश्ता भी कैसे खड़ा होगा, वो उड़ तो नहीं सकता इतनी देर तक,
फरिश्ते के नीचे भी पत्थर डाल दिया। अब बताने वाले मोहम्मद को अब समझ नहीं आई कि अब फरिश्ते के नीचे पत्थर के नीचे क्या रखूं मैं। उसने कहा इससे नीचे जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ही जानता क्या है। अब कहीं भी तो रोकना था ना। उन्होंने कहा इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, वो अल्लाह ही जानता है। अच्छा वो मच्छी तो मर गई एडम, वो फरिश्ता क्या कर रहा है अभी? वहीं पे है क्या? वो भी निकल लिया? नहीं, इससे वो मर गई, वो अब मर गई हो गई, वो उबैद की अपनी लॉजिक बोल रही है, इस्लामिक लॉजिक नहीं बोल रही, क्योंकि इससे आगे किसी ने नहीं बताया, मोहम्मद ने नहीं बताया मच्छी मर गई। ठीक है, तो ये नहीं वो नहीं, इसका दिमाग चला कि मच्छी मरती भी है। अरे भाई क्या कितना को दिमाग चला, अगर मच्छी के ऊपर पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है भाई, उस मच्छी की उम्र भी बहुत लंबी होगी भाई। दुनिया जिस मच्छी पे है वो मच्छी छोटी। अब हम सवाल कर सकते हैं? सर करें। जी, बोलना ये था कि जैसे कल आप अपने स्ट्रीम में बोले, ठीक है, कि साहिल भाई के लिए कि वो इग्नोस्टिक है, समझे, उनका मतलब ये चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। नहीं, वो आज अभी उन्होंने हिंदू हो गए हैं। साहिल भाई जल्दी से बोले जय श्री कृष्णा, फौरन से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। माशाल्लाह, सर आज वो हिंदू हो गए हैं। जय श्री राम। तो फिर आप लोग अपने बात पे ही अटल नहीं रहते तो फिर क्या बात करें? मतलब हम लोग चेंज होते रहते, तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। नहीं, यहाँ पे बहुत सही है भाई। जय श्री राम बोलो तो सही भाई, मिलके बोले। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अल्लाह अकबर में ठीक है, सेट है। अल्लाह अकबर में सेट है। अच्छा, तो ये अल्लाह ने जमीन, ये बिग बैंग थ्योरी दिखाई है कुरान के अंदर? जी, मेरा आपसे जो सवाल था वो आपका तो आप लोग पलट गए फिर। आप जो तैयारी करके आते हैं वो खराब कर देते हैं हम हर दफा। है पिछली दफा आप तैयारी करके आए थे एथिसिज्म के ऊपर, वो हमने खराब कर दी। अब आप तैयारी करके आए एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर, अब वो भी खराब हो गई। अब आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आए हिंदुइज्म के ऊपर, हम साहिल को कुछ और बना देंगे। तो आप लोग अच्छा है ना? नहीं, आप लोगों का काम ही यही है फिर, तो यही बात है ना, और क्या बोलेंगे। ये वाली आइडिया निकल आया। आप लोग एक डाल पे बैठने वाले नहीं है। वो देख साहिल चतुर्वेदी वालों के ना भी शुरू हो गए। और बताएं सर। सर देखिए, पता है क्या बात है, आप आए हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सीधा सवाल कर लें, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऊपर उंगल उठाएं। आपको इस्लाम का तो अंब का पता नहीं है, तैयारी आपको करनी पड़ती है कोई सवाल करने के लिए भी है, सोच आपकी है नहीं, आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं आप, तो सीधा सीधा मुद्दा है वो बोल दे भाई, मसला क्या है, मुद्दा बोले भाई। किसी पर उंगली नहीं उठाने आए, आपके सवाल पे ही, मतलब आप जो तो बोले सवाल रखे ना, किसी दूसरे को नहीं ना बोले, आप सवाल रखे, मुद्दा क्या आपका? नहीं, आप इग्नोस्टिक जब उनको साबित किए तो हम उन पे ही बोलना चाह रहे थे कि जब आप इग्नोस्टिक साबित किए तो वो अभी उनका रिसर्च ही चल रहा है ना, तो सिर्फ मुसलमान पे तो रिसर्च नहीं किए होंगे ना, वो हिंदू पे भी रिसर्च किए होंगे। नहीं ना, वो एक्स मुस्लिम है ना भाई, वो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। रिसर्च क्यों किए? तो नहीं तो और नहीं, रिसर्च नहीं किया। अरे भाई, ओ भाई डंगर, वो सारी उम्र एग्नोस्टिक नहीं था, वो सारी उम्र मुसलमान था, उसने इस्लाम छोड़ा, इसलिए इस्लाम के बारे में बात करता है। अब आप ये बताओ, इस्लाम नहीं समझ में आया, ठीक है ना? नहीं समझ आया, समझ आया, इसीलिए तो छोड़ा कि समझ आया, समझ आया, तभी तो छोड़ा कि समझ आ गया। उसके समझ में क्या आया कि इस्लाम तो नहीं समझ में आया, क्योंकि इस्लाम उसको तो गलती ही बोलना है इस्लाम के बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के समझ ना समझो, मेरी समझ में वो ना समझ है, ये समझ आया उसे इस्लाम। क्या कहे, आप लोग से बात नहीं करनी बनेगा। आप लोग सवाल नहीं अभी तक कर रहे, सवाल नहीं कर रहे, आप सवाल करें। सवाल तो आप मेरा पूरा नहीं होने दे रहे भाई, क्योंकि सवाल कर नहीं रहे, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सवाल करें, क्वेश्चन, शूट द क्वेश्चन। तौसीफ, हाँ बोलिए, ये बताओ कि कुरान में बिग बैंग है या नहीं है? बेशक है। सुभान अल्लाह। ओ एडम, सेकंड कॉलर। चलो भाई, आज ये सब जाते जाते क्यों आ रहे यार? अरे कुरान की कौन सी आयत में बिग बैंग है सर? अब देखिए, बिग बैंग है मैंने सुना है, ठीक है, लेकिन किस आयत में ये मैंने सुन के ईमान लाया भाई। अरे सुन के ईमान नहीं लाया, कन्फर्म नहीं किया, खुद कन्फर्म नहीं किया, सुन के ईमान लाया, ये खुद कन्फर्म नहीं किया। अच्छा ठीक है ना, अगर मैं, ऐसा नहीं है, मेरे को झूठ बोलने का आदत नहीं है, मेरे को कुछ दिन पहले ही पता चला कि बिग बैंग कुरान में भी है, ठीक है। बिग बैंग के बारे में सुनता था कि साइंस ये कहता है, ठीक है, आपने कन्फर्म नहीं किया? उसके बाद मैंने
हम जाने कि कुरान में भी, लेकिन अभी तक मैं उसको रिसर्च नहीं किया हूँ। जो बात है भाई फैक्ट बता रहा ठीक है, हूँ जी, कन्फर्म नहीं कंफर्म नहीं किया। किया। तो ऐसा करें, इसका पार्ट 2 करेंगे हम फ्राइडे को। फ्राइडे। तो फ्राइडे को अब आपके पास आज है मंगल, फिर है बुध, फिर है जुमेरात, फिर है जुमा। तो आपके पास तकरीबन 2.5 दिन है। जुमे की शाम को रात को 9 बजे दोबारा प्रोग्राम होगा। आप कन्फर्म करके पढ़ा के आइएगा, फिर बात करेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, अच्छा ख्याल है। इसी चैनल पे रात भी बता दो ना इस पे रिसर्च करना है। भाई उन्होंने रिसर्च करना है सर। वो इस पूरे कुरान में किसी भी आयतों को यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, लेट हिम चलो यूज ठीक है, एनी वर्स। ठीक है, तो आप कुरान में बिग बैंग ढूंढें, रिसर्च करें, 2 आयतों पे, 4 आयतों पे, 8 आयतों पे, डज नॉट मैटर। आप रिसर्च करें, ठीक है। तो उस रिसर्च के बाद आइएगा कि कुरान में बिग बैंग कैसे है। ठीक है, ठीक है। और ये भी सर्च कीजिएगा बिग बैंग की थ्योरी कहती क्या है। हाँ, इस्लाम का थ्योरी क्या कहता है। एक इस्लाम का बिग बैंग क्या कहता है और असल बिग बैंग क्या कहता है, दोनों को सर्च करके आइएगा। ठीक है, ठीक है, चले। अच्छा, अभी अगर आपने जितनी भी तमहीद बांधी थी, उसके अलावा कोई आपका सवाल है हमारी तरफ? वही सवाल था कि मेरा सवाल यही था कि जब अगर मान लीजिए कि चले ठीक है वो एग्नोस्टिक नहीं है या वो एक्स मुस्लिम है, ठीक है, तो उनको पढ़ना तो अच्छा लगता है ना भाई। ठीक है, तो और भी तो मतलब हिंदुइज्म के बारे में, जुडिशियम के बारे में। अभी आपने कहा कि आपने बिग बैंग के ऊपर गलतियां या अच्छा सुनिए ना, गलतियां या खामियां सिर्फ इस्लाम में ही दिखी क्या? आंसर देने लगो ना भाई। देखिए, उसने अपनी उम्र के 35 साल इस्लाम के ऊपर रहा, उसने इस्लाम को पढ़ा, तबलीगी काम किए, उसको इस्लाम का पता है। अब वो 35 साल हिंदुइज्म पढ़ेगा, उसके बाद बताएगा कि हिंदुइज्म सही है कि गलत है। अभी तो नहीं ना बता सकता। तो ये काम वो 35 साल बाद बताएगा आपको। 35 ईयर्स लगेंगे। 35 ईयर्स वो मुसलमान रहा है ना, 35 ईयर्स अभी से लगेंगे हिंदू पढ़ने में। वही तो बात है ना भाई। फिर उसके बाद वो 35 ईयर्स लगाएगा क्रिश्चियनिटी पढ़ने में। फिर उसके बाद वो 35 ईयर्स लगाएगा यूदिज्म पढ़ने में। फिर उसके बाद 35 ईयर्स लगाएगा जैनिज्म पढ़ने में। फिर उसके बाद 35 ईयर्स लगाएगा चाहता है तू जी यार 1000 साल जी भाई। तो भाई चल ऐसा करो, बाकी तमाम धर्मों को पढ़ने के लिए कम से कम 35 साल तो दे दो उसको। 35 साल इस्लाम पढ़ा तो कम से कम 35 साल बाकी सारे रिलीजन पढ़ने को तो दे दो उसको। 35 साल बाद आगे क्या 35 साल दे रहे हैं, फिलहाल आप मेरे को 2.5 दिन दिए हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। मिलता हूं आपके लिए। आपको एक चीज के लिए दिया, सिर्फ एक चीज के लिए, और उस चीज के लिए दिया जिस धर्म में, जिस दीन में आप बैठे हुए हैं, बाहर से नहीं कुछ दिया आपको। उसी रिलीजन जिसका अल्लाह अकबर आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको दिया है 2.5 दिन। आप अपनी जगह पे 2.5 दिन किसी और चीज की, कोई एक खास टॉपिक के ऊपर। क्या क्या बोले? मैंने कहा आप हमें 2.5 दिन देना चाहते हैं कोई एक खास टॉपिक के ऊपर, किसी और धर्म का। नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, काफी हो गया। इसमें भी कुछ रिसर्च किया। अभी फ्राइडे को आना भाई, खत्म नहीं करना स्ट्रीम। 3:30 बजे आपने कह दिया, नई बात खत्म हो गई। थैंक यू, टेक केयर सर।